नमस्कार दोस्तों, रैंडम एक्सप्लेनर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मस्तराम वेब सीरीज के चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लाइट से होती है जहां एक पैसेंजर मस्तराम की कहानी पढ़ रहा होता है। तभी एयर होस्टेस वहां आ जाती है और उस पैसेंजर से वो किताब छीन लेती है और उसको कहते हैं कि फ्लाइट में ये सब अलाउड नहीं है। बाद में एयर होस्टेस वही किताब खुद पढ़ने लगती है। वो पैसेंजर भी वहाँ आ जाता है और दोनों ही अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और फ्लाइट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। उधर राजा के मामा मधु के पिता को लेकर घर आते हैं और राजा को कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता मधु के साथ पक्का कर दिया है और मधु की माँ से माफी मांगकर उनसे राखी भी बंधवा ली है। अगले दिन राजा मधु से मिलने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उन दोनों को ही बेसन की मिठाई बहुत पसंद है। मधु राजा को कहती है कि पिताजी कह रहे थे कि आप भी लिखते हैं, आप आजकल क्या लिख रहे हैं। ये सुनकर राजा थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि मैं देविका की व्यथा नाम से किताब लिख रहा हूँ। जिसे सुनकर मधु कहती है कि ये तो सुनने में ही नारी उत्थान और नारी सशक्तिकरण की कहानी लगती है। मधु से मिलने के बाद राजा बनिए की दुकान पर जाता है जहाँ वो देखता है कि बनिया पहलवान की छोटी बहू पर लाइन मार रहा है। राजा को वहां से अपनी नई कहानी मिलती है। राजा कहानी लिखने लगता है। बनिए की छोटी बहू का पति उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो रात को अकेले ही खुद को सहलाकर अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करती थी। बनिया उस पर लट्टू है ये बात उसको भी पता थी और वो किसी न किसी सामान के बहाने बनिए को अपनी तरफ सेड्यूस करती रहती थी, जिसको बनिए ने भी भांप लिया था। एक दिन वो दुकान पर जाती है तो बनिया कहता है कि दिल्ली से नए लॉलीपॉप आए हैं, अगर तुमको चाहिए तो अंदर आ जाओ, वहाँ पर हैं। छोटी बहू समझ जाती है कि बनिया क्या बात कहना चाह रहा है। वो कहती है कि हाँ मुझे वो चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। वो गोदाम में चली जाती हैं जहाँ बनिया भी आ जाता है और दोनों ही कामुकता की चरम सीमा पर होते हैं। छोटी बहू भी अपने आप को संतुष्ट करके अब थक चुकी थी और बनिया को छोटी बहू की सुंदरता ने मोह लिया था। दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। बनिया उस पल का भरपूर आनंद उठाता है और छोटी बहू भी कई दिनों बाद इस सुख को प्राप्त कर पाती है। राजा के मामा भी वही कहानी पढ़ रहे होते हैं। राजा उनको कहता है कि खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धो लेना। उधर मधु के कॉलेज का गार्ड भी मस्तराम की कहानी पढ़ रहा होता है जिसे मधु पकड़ लेती है और उसको काफी सुनाती है। मधु वो किताब लेकर राजा के पास जाती है और उसको कहती है कि ये देखो कितना घटिया इंसान है जो पैसों के लिए ऐसी अश्लील किताबें लिखता है। राजा घबरा जाता है और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के पास चला जाता है। वो मालिक से कहता है कि मैं अब ये सब और नहीं लिख सकता, मुझे साहित्य का लेखक बनना था और मैं क्या बन गया हूँ। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक राजा को कहता है कि मेरे साथ चलो। वो उसे कबाड़ी की दुकान पर ले जाता है जहाँ वो राजा को दिखाता है कि साहित्य की किताबों को कबाड़ी भी नहीं खरीदना चाहता और यही वैल्यू है साहित्य के लेखकों की भी। वहीं पर कबाड़ी की बेटी भी होती है जो राजा पर लाइन मार रही होती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।